Today I'll discuss about pressure in fluids. So we know already about liquid and gases, both are fluids. लिक्विड और गैस दोनों क्या है, फ्लूइड्स है. तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस लेक्चर पे यदि बात करें तो वहाँ पे देखे थे क्या चीज़ हम लोग कि सॉलिड कोई भी किसी भी सरफेस पे यदि रखा हुआ है तो वो सरफेस पे क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है. तो प्रेशर इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, आई मीन थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. ठीक है. तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ऑन द सरफेस, मान लो ये हमारे पास सॉलिड मटेरियल है, वो सरफेस पे रखा हुआ है, दिस वन सरफेस पे, तो ये इस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है. तो प्रेशर ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है. तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, ड्यू टू वेट. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि वेट है तो 100% वो क्या एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा. तो यहाँ पे यदि मैं लिक्विड ले लूँ या गैस ले लूँ, लिक्विड की बात करूं या फिर गैस की बात करूं, तो किसी भी कंटेनर में यदि इस लिक्विड या गैस को रखेंगे तो 100% वो क्या करेगा, बिकॉज लिक्विड और गैस के पास क्या है, वेट है. तो ये अपने वेट के कारण वो उस पर क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा. ठीक है. तो मान लो इस तरह का कंटेनर है हमारे पास, इसमें गैस भरा हुआ है. तो गैस भरा हुआ है, या तो घर का आप एलपीजी सिलेंडर वाला गैस आप देख सकते हो. तो उस सिलेंडर पे क्या होता है, गैस उसमें भरा होता है और वो गैस जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है किस पे, सिलेंडर के वाल पे. तो वो सभी डायरेक्शन में क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है. तो हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड हो या फिर गैस हो, किसी भी कंटेनर में जब उसको हम डालते हैं तो वो क्या करता है, कंटेनर के वाल पे प्रेशर डालता है. ठीक है. कंटेनर के वाल पे प्रेशर डालता है. जो प्रेशर यहाँ पे यदि हम प्रेशर की डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे स्पेसिफाइड डायरेक्शन तो नहीं होगा, यहाँ पे ऑल डायरेक्शन होगा. कि ये आर्बिट्ररी, मतलब आर्बिट्ररी डायरेक्शन बोल सकते हैं, मतलब सभी डायरेक्शन में क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है. लिक्विड या गैस या डायरेक्ट बोलो कि फ्लूइड्स जो हैं, फ्लूइड्स के पास वेट होता है और ये जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वो सभी डायरेक्शन में एग्जर्ट करता है. ठीक है. और वेट के कारण यदि मैं बात करूं तो वेट के कारण ये किधर करेगा, डाउनवर्ड, इसका बेस में करेगा प्रेशर एग्जर्ट. बट यहाँ पे सिर्फ बेस में ही नहीं करता है, सभी डायरेक्शन में ये प्रेशर एग्जर्ट करता है, लिक्विड और गैस. ठीक है. तो ये चीज़ है. उसके बाद हम यहाँ पे यदि मैं बात करूँ डायरेक्शन का, तो समझ में गए हम लोग कि सभी डायरेक्शन में ये क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है. तो इसको और भी बेटर समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक लेंगे. दैट वन टॉपिक इज बुएंसी. दिस वन टॉपिक. और इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं. इसका एग्जाम्पल है कि मान लो हमारे पास एक वेल है और वेल कुछ इस टाइप से, इसमें जानते हैं वाटर रहता है. यदि इसमें हम एक बकेट को डालें, बकेट को पानी के अंदर डालें, तो पानी के अंदर जब डालते हैं इसको, तो बकेट जब फुल हो गया, इसको तो एक रस्सी से इसको अंदर हम बकेट डाल रहे हैं, बाल्टी में, बाल्टी को कुएं में डाल रहे हैं. तो वो बकेट क्या होता है, जब फुल भरा हुआ है और पानी के अंदर है, तो हमको जो फील होता है, मतलब उसको हम ऊपर यदि पानी के अंदर बहुत नीचे ले गए और फिर ऊपर खींचें यदि, तो हम देखते हैं कि बहुत ही फील होता है, बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत हल्का फील होता है, मतलब बहुत लाइटर फील होता है, हमको बहुत हल्का फील होता है, लाइट फील होता है वहाँ पे. लेकिन वही चीज़ जब बकेट पानी के बाहर निकलता है और फिर खींचते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी लगता है. तो क्या रीज़न है कि पानी के अंदर जब बकेट था तो हमको ईजिली उसको, मतलब हम खींच पा रहे थे, और जैसे ही पानी के बाहर गया तो उसको हम खींच पाने में, मतलब खींच तो ले रहे हैं, लेकिन बट वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको थोड़ा हैवी फील हो रहा है, और जब पानी के अंदर था तो लाइट फील हो रहा था. तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा बुएंसी. एक और एग्जांपल है, यदि हम स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग भी करते हैं, तो स्विमिंग के समय हम वाटर में बहुत लाइट फील करते हैं, बहुत हल्का फील करते हैं पानी के अंदर. ठीक है. तो ये सब चीज़ क्यों होता है. और यदि एग्जांपल लेना चाहते हो तो हम यहाँ पे बात करें सीप जो आप, सीप मेड ऑफ आयरन और स्टील, ये दोनों आयरन का या स्टील का बना रहता है सीप, जो सबमरीन्स वगैरह होते हैं, जो मतलब पानी जहाज बोल सकते हो तरीके से. तो वो सब क्या है कि वो भी आयरन का बना है या स्टील का बना है. तो वो पानी में फ्लोट क्यों करता है, पानी में तो हमेशा फ्लोट करता है वो, तो फ्लोट क्यों करता है, एक ये भी क्वेश्चन आपका इसी बुएंसी से क्लियर होने वाला है. नेक्स्ट वन, वही चीज़, वही आयरन मटेरियल से जो सीप बना हुआ है, मान लो सीप है हमारे पास, और दिस वन सीप हम जान रहे हैं कि आयरन से बना है या तो स्टील से बना है, तो ये देखते हैं कि पानी के ऊपर फ्लोट करता है. ठीक है. बट वहीं पे यदि मैं बात करूं कि यही चीज़ एक सीट बना दें, उसी आयरन का सीट बना दें, तो सीट को पानी में डाल दें, तो सीट देखते हैं क्या होता है, पानी के अंदर डूब जाता है. या तो उसी आयरन का एक रॉड ले लें, रॉड को पानी में डालें तो पानी के अंदर डूब जाता है, मतलब सिंक हो जाता है. उसका रीज़न क्या है, उस चीज़ को, ये सभी क्वेश्चन का आंसर जो है सो हमको कौन देगा, दिस वन बुएंसी. ठीक है. तो इस बुएंसी को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी से समझेंगे.
इस बुएंसी को समझना है तो एक एक्टिविटी करना है हम लोग को। तो एक्टिविटी क्या है, देखो हम लोग को एक बोतल लेना है, 1 बोतल, एक बोतल लो, उसको फुली पैक कर दो, इस बोतल को पूरा फुली एयर टाइट कर दो, इसको फुली पैक्ड, इसका माउथ को क्या कर देना है, फुली पैक कर देना है बोतल को। और इस बोतल को क्या करना है आपको, वाटर में पुट कर देना है, वाटर में डाल देना है, ठीक है। और वो बकेट जिसमें वाटर में हम डालें, मान लो एक बकेट में डाल रहे हैं और इस बकेट जो है वाटर से फुल है। अब इसमें हम एक बोतल को डाल रहे हैं, एक बोतल, ठीक है, जो फुली पैक्ड है, मतलब उसका ढक्कन लगा हुआ है, उसको पानी में डाल रहे हैं हम। तो क्या होगा, इस बोतल को जब हम वाटर में डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा उसके ऊपर, क्योंकि बोतल जो है वो किस मटेरियल का है, वो भी चीज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, प्लास्टिक का है। ये बोतल जो लेना है वो प्लास्टिक का लेना है। तो प्लास्टिक बोतल को जब वाटर में हम डालते हैं तो क्या होता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। 100% ये फ्लोट करेगा। ये सब एक्सपेरिमेंट करना भी आसान है, आप घर में भी कर सकते हो। तो ये वाटर बोतल फ्लोट करेगा। अब क्या करो, धीरे से इस पर फोर्स अप्लाई करो, आप इसको पानी के अंदर ले जाने की कोशिश करो। तो पानी के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमको फील होता है इस बोतल पे कि एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, पानी भी इस पर फोर्स लगा रहा है। ये बोतल नीचे जब हम ले जाते हैं तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इस बोतल पे, ठीक है। तो इस पर फील होता है हमको कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जो कौन लगा रहा है, वाटर लगा रहा है, ठीक है। और ज़्यादा जितना ज़्यादा इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही ज़्यादा हमको नीचे से फोर्स फील होता है। और एक्चुअली जब हम इसको फाइनली इस बोतल को नीचे ले जा करके सरफेस तक हम टच करा देते हैं, अप्लाई करके फोर्स, अपना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस बोतल पे, इसको जब नीचे सरफेस तक ले जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो फाइनली ये क्या होता है, फिर ऊपर आकर के फ्लोट करने लगता है। तो क्या ये सब जो रीज़न है, तो हमको यहाँ से क्या पता चला कि एक फोर्स लग रहा है किधर से, वाटर के नीचे, वाटर फोर्स लगा रहा है किसी सरफेस, मतलब वाटर यहाँ पे फोर्स लगा रहा है किस पर, बोतल पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब बोतल को हम इनसाइड ले जा करके छोड़ दिए तो फिर क्या हुआ, सरफेस पे वापस आ गया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो रहा है, क्या रीज़न है जो कि ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बोतल इन द फॉर्म ऑफ वेट। मतलब इस बोट पर, सॉरी बोट नहीं, बोतल पे, ये बोतल पे एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। यदि हम सिर्फ बोतल को वाटर पे छोड़ दे रहे हैं तो दिस वन फोर्स इन द फॉर्म ऑफ क्या लग रहा है, वेट। और यदि वेट है तो 100% पे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स को ही तो हम लोग वेट बोलते हैं, जो F इज इक्वल्स टू क्या होता है, mg के बराबर, या तो वेट को यदि लिखना है तो W इज इक्वल्स टू mg। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बोतल, इस बोतल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, वो अप्लीकेबल 100% इसको फ्लोट, मतलब सिंक कराने में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिंक कराने में इस बोतल को अप्लीकेबल नहीं है। तो इस पर जो वाटर फोर्स लगा रहा है, वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं वाटर फोर्स, वाटर फोर्स, या तो फिर इसको बोल सकते हैं अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स। तो ये जो फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये फोर्स हमारा कहीं ना कहीं इस वेट, मतलब दिस वन इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इससे कम है, तभी तो इसको ऊपर जाके फ्लोट करा दे रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट जो है वो लेस है, तो लेस है किससे, अपवर्ड फोर्स, जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मतलब वाटर का फोर्स, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है किसका, वाटर का जो लग रहा है, दैट वन फोर्स इज द ग्रेटर देन वेट। तो ये यहाँ पे कंडीशन मतलब हमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वेट इज लेस देन अपवर्ड फोर्स। तो जो यहाँ पे द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय द वाटर ऑन द बोतल इज नोन एज अपथ्रस्ट या तो बुएंसी फोर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं बुएंट फोर्स। जो वाटर एक बोतल पे लगा रहा है जो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि वाटर फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट वन अपवर्ड फोर्स इज द बुएंसी, उसी को हम लोग बुएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से बोलोगे कि द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय द वाटर ऑन द बोतल इज नोन एज बुएंट फोर्स, बुएंट फोर्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बुएंट फोर्स। इसी से यहाँ से लिख सकते हैं बुएंट फोर्स, ठीक है। या फिर इसी को बोल सकते हो अप थ्रस्ट, क्या बोल सकते हैं हम लोग, अप थ्रस्ट। जैसे थ्रस्ट तो हम लोग जानते हैं ना, थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब वेट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, थ्रस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अप साइड में जो वाटर लगा रहा है, इस बुएंट फोर्स को हम लोग अप थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अप थ्रस्ट। तो यहाँ पे यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अप थ्रस्ट का डायरेक्शन क्या है, तो बोलोगे अपवर्ड। अप थ्रस्ट का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। और थ्रस्ट का डायरेक्शन किधर होता है,
तो थ्रस्ट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। तो दिस इज द वेट, है ना, थ्रस्ट को हम लोग वेट के फॉर्म में लेते हैं, और अप थ्रस्ट जो है वो बुएंट फोर्स, बुएंसी जिसको बोलते हैं, जो वाटर फोर्स बोल सकते हैं बोल सकते हो एक तरीके से। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट वन इज द बुएंट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन और भी है, एक कंडीशन यहाँ पे और भी है कि दिस वन बुएंट फोर्स या तो अप थ्रस्ट जो यहाँ पे है वो एक फैक्टर, एक अनदर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दिस वन बुएंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। अब एक नया वर्ड आपको लग रहा होगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड्स। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वाटर के साथ ही ऐसा होगा, ये एयर के साथ भी होता है, ये आपका किसी गैसियस मीडियम के लिए भी होता है। तो पूरा फ्लूइड्स के लिए ही बोल दिए, इसलिए यहाँ पे हम पूरा क्या बोले, फ्लूइड, मतलब किसी भी फ्लूइड में ये कंडीशन हो सकता है, ये हैपनिंग होता है, हो सकता नहीं है, होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आपका कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, अप थ्रस्ट होगा। ठीक है, इसी कारण तो हम लोग यदि कोई प्लेन से, कोई एरोप्लेन से हम यदि कूदना चाहें तो उसके लिए हम लगाते हैं ना, आपका उसके लिए लगा रहता है, आपको क्या छतरी टाइप से उसको बोलते हैं, पैरासूट। तो पैरासूट हम लोग अप्लाई करते हैं, तो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एयर फोर्स लगाता है, तभी तो हम लोग ईजिली नीचे धीरे धीरे आते हैं। तो ये सब कंडीशन है। तो एग्जाम्पल बहुत सारा है फ्लूइड के लिए कि अप थ्रस्ट डायरेक्शन में हमारा क्या लगता है, बुएंट फोर्स। तो अप थ्रस्ट बोलो या बुएंट फोर्स बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और ये डिपेंड एक अलग फैक्टर और भी फैक्टर पे करता है, दैट वन इज द डेंसिटी। अब यहाँ पे डेंसिटी को भी हमको क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है उसके बारे में लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। डेंसिटी एक्चुअली मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करते होगे डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी जो है वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज़ होता है इसका फॉर्मूला। यदि इसको हम डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करें तो ये मास हो जाएगा m और वॉल्यूम का v, तो d इज इक्वल्स टू m बाई वी, ये चीज़ होता है डेंसिटी। और डिफरेंट फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड या गैसेस का डेंसिटी डिफरेंट होता है। तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है हमारा बुएंट फोर्स, वो किस तरीके से करता है वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। देखो, यदि वाटर का डेंसिटी और किसी जिस मटेरियल को आप उसके ऊपर फ्लोट करवाना चाहते हो या तो सिंक कराना चाहते हो, जो भी चीज़ है, तो डिपेंड करता है। जैसे क्या है ना कि यदि लिक्विड ये वाटर है तो वाटर का डेंसिटी यहाँ पे एक्चुअल में होता है 1000 kg/m³। इसका यूनिट तो वही होगा ना, देखो मास का kg और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा kg/m³। दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी के फॉर्म में 1000 kg/m³ इसका डेंसिटी होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 kg/m³। और इसके ऊपर जो बोतल हम रख रहे हैं, बोतल, उसका डेंसिटी इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। मान लो उसका 100 है, 100 kg/m³। तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो मतलब यदि वाटर का डेंसिटी यहाँ पे क्या होता, ज़्यादा है भी, वाटर का डेंसिटी यदि ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ प्लास्टिक, तो इसको क्या कर ले रहा है, ये होल्ड कर ले रहा है, इसको रोक ले रहा है। और वही चीज़ यदि डेंसिटी इसका जैसे आयरन लेते हैं एग्जांपल के लिए, आयरन, तो आयरन का डेंसिटी ज़्यादा होता है, मतलब 1000 से भी ऊपर होता है। तो आयरन को जब हम वाटर में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो वो डूब जाता है उसके अंदर। जैसे आयरन एक ब्लॉक ले लें, कोई भी आयरन का छोटा सा ब्लॉक, वो डूब जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीप वगैरह का कंस्ट्रक्शन वो किस तरीके से होता है, क्यों नहीं डूबता है, उससे रिलेटेड यदि आपको रीड करना है तो उसके लिए हम लोग को आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि आखिर बोट वगैरह क्यों नहीं डूबता है, जो कि आयरन मटेरियल से बना होता है। बट यदि हम यहाँ पे आयरन रॉड की बात करें या तो आयरन एक छोटा सा ब्लॉक की बात करें तो वो डूब जाता है। उसका कारण है कि आयरन का जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो, यदि डेंसिटी ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, और यदि डेंसिटी आपका कम होगा तो वो फ्लोट करेगा। दिस इज द रीज़न। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से होता है, उसका पीछे हम रीज़न और भी बता दूं, इसको और भी क्लियर करूं। देखो, यदि मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो ना, पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि आयरन में जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्लोजली बाउंडेड होते हैं। तो क्लोजली बाउंडेड होते हैं मतलब आयरन में जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। तो वाटर के मॉलिक्यूल कम होता है तुम्हारा वाटर में, इसीलिए आयरन का डेंसिटी ज़्यादा होता है और वाटर का डेंसिटी कम होता है।
ठीक है, मतलब वाटर में मॉलिक्यूल जो दूर दूर होते हैं और आयरन में मॉलिक्यूल्स, आई मीन मॉलिक्यूल पार्टिकल एक ही चीज़ है, और जो आयरन का पार्टिकल्स है वो नज़दीक नज़दीक होता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि यदि हम आयरन पे वाटर को डालेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि मान लो वाटर है और आयरन मटेरियल पे वाटर को हम डालें तो वाटर थोड़ी डूब जाएगा आयरन में। आयरन मटेरियल है, मान लो आयरन मटेरियल में इस तरह से गड्ढा कर दिए हम, या तो आयरन का ब्लॉक कुछ इस टाइप का ब्लॉक है, इसके ऊपर हम जब पानी डालेंगे तो इसके अंदर डूबेगा? नहीं डूबेगा, इसके अंदर सिंक नहीं होगा, बिकॉज इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। ठीक है, तो कंडीशन ये है ना कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, यदि डेंसिटी वाटर का यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है और बोतल का डेंसिटी कम है तो क्या कर ले रहा है, इसका मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग, तो ये वाटर फोर्स अपवर्ड ज़्यादा लगाएगा, बिकॉज इसके पास मॉलिक्यूल ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और प्लास्टिक के पास मॉलिक्यूल कम है, इसी कारण वो क्या होता है, उसको होल्ड कर लेता है अपने ऊपर। तो बस एक समझने के लिए इस तरीके से हम बता दिया आपको। तो आपको बस इतना माइंड में रखना है कि जिसमें हम किसी को फ्लोट कराना चाह रहे हैं, मतलब जिसमें हम जिसको डालना चाह रहे हैं, तो यदि हम उसमें समझना इस तरीके से है कि यदि जिसके अंदर हमको जिसको डालना है, यदि वो होल्ड करने जिसके अंदर जा रहा है वो मटेरियल, यदि उसका डेंसिटी ज़्यादा है, ये मटेरियल जो उसके अंदर जाना चाहता है उस मटेरियल से यदि इसका डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको क्या करेगा, फ्लोट करा देगा। और यदि डेंसिटी नीचे वाला का कम है और इसका ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो वो सारा कंडीशन अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। यदि दोनों का डेंसिटी होगा इक्वल तो दोनों बीच में ही फ्लोट करने लगेगा। तो क्या कंडीशन है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको किस तरीके से बनेगा वो देखो। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक when placed of the fluids, when placed on the surface of वाटर, चलो वाटर पे ही लेते हैं हम लोग, वाटर को ही समझेंगे हम लोग। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा रहा है कि वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट है जो डूब जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट है जो उसके ऊपर फ्लोट करता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं, दिस वन, 3 कंटेनर बनाते हैं 3 तरह के लिए, एक फ्लोट के लिए, एक सिंक के लिए और एक बीच में पार्शियली के लिए, पार्शियल इमर्ज्ड के लिए। 3 कंडीशन के लिए यहाँ पे हम बना रहे हैं। 3 यहाँ पे बकेट है, 3 बकेट है जिसमें हम वाटर को फिल करके रखें इस तरीके से, इसमें वाटर फिल कर देता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि पहला हम एक ही ऑब्जेक्ट को ले, और सभी के लिए अप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हमको यहाँ पे डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ इस टाइप से इसमें फ्लोट कर रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। ये ब्लॉक है जो फ्लोट कर रहा है, अब किस चीज़ का है हमको नहीं पता, बट ये फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर। तो फ्लोट करने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो 100% यहाँ पे यदि ये फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है, फुल्ली फ्लोटिंग हो रहा है, यहाँ पे फुल्ली फ्लोट कर रहा है, तो सबसे पहला कंडीशन होगा, देखो अप थ्रस्ट जो यहाँ पे हम बोले थे ना, अप थ्रस्ट को यू से डिनोट किया जाता है, जैसे थ्रस्ट को टी से डिनोट किया जाता है उसी तरीके से अप थ्रस्ट को कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जिसको बुएंट फोर्स बोलते हैं, बुएंट फोर्स। ठीक है, अप थ्रस्ट। तो यहाँ पे हम लोग अप थ्रस्ट को ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे का फोर्स स्ट्रॉन्ग है, मतलब वाटर जो फोर्स इस पर लगा रहा है स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन ऑफ वेट, इसका जो वेट है उसके कंपैरिजन में, मतलब थ्रस्ट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो थ्रस्ट है, और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो क्या है, अप थ्रस्ट है। तो अप थ्रस्ट स्ट्रॉन्ग है, थ्रस्ट तभी तो इसको ऊपर नीचे नहीं आने दे रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अप थ्रस्ट, दिस वन अप थ्रस्ट इज ग्रेटर देन थ्रस्ट, दिस वन। यही कंडीशन यहाँ पे है कि इन दिस, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग ऑन द surface of the water then we can say up thrust is greater than thrust। तो ये कंडीशन फर्स्ट हुआ। अब यदि डेंसिटी के केस में बात करूँ मैं, ये तो हो गया फोर्स के केस में, अब मैं डेंसिटी के केस में बात करूँ तो डेंसिटी के केस में हो जाएगा आपका कि डेंसिटी ऑफ वाटर, डी फॉर डेंसिटी, और यहाँ पे बेस में लिख दो वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस वन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, यहाँ पे क्या होगा, वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर है, डेंसिटी वाटर का ज़्यादा है तभी तो उसको होल्ड कर ले रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, दिस वन, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन है यहाँ पे।
तो क्या समझे आप कि जो जहाँ पे आप थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा थ्रस्ट कम, तो 100% वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो जहाँ पे ज़्यादा की बात हो रहा है मतलब फोर्स ज़्यादा है, उसी तरह से डेंसिटी ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा है तो 100% क्या होगा, वो फ्लोट करेगा। तो ये चीज़ माइंड में आपको रखना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो पार्शियली इमर्ज्ड है कुछ इस टाइप से, ये ना पूरा डूब रहा है ना ही, मतलब ये पार्शियली इमर्ज्ड है, पानी के आधा अंदर आधा आधा ऊपर है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे बोलेंगे कि अप थ्रस्ट जो है वो इक्वल है किसका, थ्रस्ट का। मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला जो फोर्स है दोनों इक्वल है, यहाँ पे ना डूबने दे रहा है ना ही ऊपर फ्लोट होने दे रहा है। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे बोलेंगे कि अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू थ्रस्ट, ठीक है। सो वी कैन से यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का डेंसिटी सेम है, इसलिए क्या हो रहा है, इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ये कंडीशन है। नेक्स्ट वन एग्जांपल, यहाँ पे हम सिंक की बात करते हैं कि फुल्ली सिंक हो गया, पूरी डूब गया ऑब्जेक्ट एक पानी के अंदर, ये डूब गया। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ का है उससे हमको यहाँ पे मतलब नहीं है, डेंस हम लोग को समझना है यहाँ पे। तो थर्ड वन केस में क्या होगा कि अप थ्रस्ट जो है, अब यहाँ पे क्या है, अप थ्रस्ट जो है वो लेस हो गया, मतलब पानी जो उस पर फोर्स लगा रहा था वो अब यहाँ पे फेल हो रहा है, तो थ्रस्ट क्या है, इस पर एक्ट हो गया, मतलब डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा हो गया और अपवर्ड फोर्स यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अप थ्रस्ट इज लेस देन थ्रस्ट, ठीक है। और डेंसिटी यहाँ पे, डेंसिटी के केस में होगा डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सब कंडीशन है हमारा यहाँ पे, जिसको यहाँ पे जो चीज़ हम लोग यहाँ पे कुल मिला के कैलकुलेट किए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और कुल मिला के यहाँ पे हम लोग डेंसिटी भी समझ गए, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और किस तरीके से ये काम करता है वो भी हम लोग यहाँ पे समझ गए, ठीक है। और यहाँ पे अप थ्रस्ट का, अप थ्रस्ट हो गया हमारा। तो अप थ्रस्ट नेक्स्ट वन क्या चीज़ पढ़े हम लोग, उसके पहले हम लोग प्रेशर की बात यहाँ पे यदि मैं करूँ, लिक्विड प्रेशर। तो लिक्विड प्रेशर यहाँ पे जो रीड करना था, तो एक्चुअली प्रेशर तो है, प्रेशर इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस वन, यही ना जानते हैं हम लोग, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की जगह पे हम लोग क्या यूज करते थे, एम जी, दिस वन, डिवाइड बाय एरिया। एरिया की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, एरिया की जगह आप यूज कर सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो देखो यदि मैं ऊपर भी हाइट से और नीचे भी हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब किसी एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि देखो लिक्विड में जब कोई भी ऑब्जेक्ट डूबता है ना तो कुछ हाइट के लिए होता है, हाइट के लिए, या तो मान लो लिक्विड के अंदर यहाँ पे है तो उस जगह पे कितना प्रेशर लग रहा है, ये चीज़ फाइंड करना होता है हम लोग को। तो लिक्विड प्रेशर की बात मैं यदि यहाँ पे करूँ, यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो देखो क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, हम लोग पहले से भी जानते हैं। बट यहाँ पे देखूँ यदि एक ऑब्जेक्ट है जो पानी के अंदर है इस तरीके से, तो ये फोर्स प्रेशर लगा रहा है, या पानी के नीचे पर डूब गया है तो ये क्या कर रहा है, इसके वाल पे प्रेशर लगा रहा है, वाल पे प्रेशर लगा रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर लगा है या फिर ऊपर में है, यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, तो 100% इसके पास हाइट है, 100% के ऊपर हाइट है। और यहाँ भी यदि है तो इतना दूर तो कुछ हाइट है, मतलब हाइट इसके पास है, ऑब्जेक्ट के पास हाइट है, तभी वो क्या कर रहा है, लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो तो यहाँ भी क्या है, हाइट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर भी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, एक फॉर्म में लाने के लिए। तो क्या होगा, देखो ऊपर हम लिख सकते हैं एम जी एच डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस वन, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या मिला हमको, वॉल्यूम। तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे मिल रहा है हमको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू क्या चीज़ आ गया, जी एच, दिस वन। मतलब ये मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जी एच, मतलब ये लिक्विड प्रेशर हमारा का फॉर्मूला आ गया डी जी एच, दिस वन न्यू फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। पर लिक्विड प्रेशर पे के लिए बात जब करेंगे तो हमारे यहाँ पे प्रेशर कौन सा यूज होगा, दिस वन, प्रेशर डी जी एच,
या फिर हम लोग डेंसिटी को एक्चुअली रो से भी कहीं बहुत सारा बुक में आपको रो करके इस तरीके का सिंबल वहाँ पे मिलेगा, तो रो जी एच इस तरीके से लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो एक नया फार्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए लिक्विड प्रेशर का, दिस वन इज द डी जी एच, दिस वन, ठीक है, या फिर रो जी एच, आप जैसे भी लिखना चाहते हो। तो देखो दोनों फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू फर्स्ट वन डी जी एच, इसको आप अप्लाई करो, डी फॉर डेंसिटी, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये चीज़। या फिर इसके जगह सिर्फ डी की जगह आपको ऐसे भी सिंबल मिल सकता है डेंसिटी का, रो, इसको बोलते हैं रो, आर एच ओ, रो, ठीक है, रो और जी बाकी एज इट इज रहेगा, रो जी एच। तो ये चीज़ है हमारा नया फार्मूला फॉर प्रेशर ऑफ लिक्विड प्रेशर, है ना, दिस इज द लिक्विड प्रेशर। तो यहाँ तक हो गया, इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स में हम लोग क्या क्या सीखे, यहाँ पे हम लोग बॉइंट फोर्स सीखे, अपवर्ड फोर्स जिसको बोलते हैं अप थ्रस्ट, और साथ ही साथ लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला, नया फार्मूला हम लोग देख लिए, क्या चीज़, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट मीन्स DGH या फिर रो GH। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।